नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है धान पर सियासी घमासान जारी। इस चुनावी वर्ष में छत्तीसगढ़ में किसान और धान को लेकर सियासी घमासान जारी है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर झूठ परोसने का आरोप लगा रहे हैं। इसमें तब और उबाल आ गया जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रायपुर आकर कह दिया कि केंद्र ने चावल का कोटा नहीं घटाया, छत्तीसगढ़ सरकार तो तय लक्ष्य का चावल भी जमा नहीं कर पाए। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट और आगे इसी पर चर्चा करेंगे। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और केंद्रीय पूल में चावल जमा को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच तनातनी बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रायपुर में प्रेस वार्ता लेकर इस मामले में राज्य सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज देता हूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, आपको जितना मन उतना चावल दीजिए, आप 100 लाख टन चावल दीजिए, जितने जूट बैग चाहिए ले लीजिए, लेकिन लोगों को भ्रमित मत करिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की बायोमेट्रिक एंट्री करने से इनकार किया है। इसमें भी कोई ना कोई गड़बड़ी लग रही है। बिचौलियों को फायदा पहुंचाना चाहती है प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री कहते हैं कि सेंट्रल पूल में चावल का कोटा 86 लाख से घटाकर 61 लाख टन कर दिया है। मुख्यमंत्री यहाँ की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। राज्य सरकार लगभग 1.5 गुना, मार्क करिए आप सब, लगभग 1.5 गुना चावल खरीद के केंद्र सरकार को देगी। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। मैंने अपने रिकॉर्ड्स निकाले। रिकॉर्ड्स में जो राज्य सरकार ने पत्र लिखा केंद्र सरकार को, जो पिछले वर्ष 2022-23 में पैडी बनना था, अनुमानित था 138 लाख टन, 2023-24 में घट के 138 से घट के 136 लाख टन हो जाने वाले। वहीं सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि इनका काम केवल झूठ बोलना है। 4 साल पहले तत्कालीन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और अधिकारियों को लेकर गए थे। पीयूष गोयल ने कहा कि समर्थन मूल्य से ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। चावल का कोटा उन्होंने नहीं बढ़ाया, उससे हमें बाजारों में चावल बेचना पड़ा। फिर से आकर झूठ बोलकर जा रहे हैं। एफसीआई में चावल का कोटा पहले 86 लाख था, अब 61 लाख टन कर दिया है। हमें अभी खाद्य विभाग से 6000 करोड़ रुपए लेना है। चावल का पैसा छत्तीसगढ़ के विकास में लगता है, ये रोकने में लगे हुए हैं। आए हैं तो देकर जाते। उन्हें छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों से तकलीफ है। छत्तीसगढ़ में अतारी को भी मजबूरी में लाए हैं, वो भी सीढ़ी चढ़ने में। इनकी मानसिकता नहीं बदलना है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। छत्तीसगढ़ को दबाने का काम और बस्तर के लोगों को गोली से भूनने का काम किया है। तत्कालीन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, इसको लेके गया था, अधिकारियों के लेके गया कि हमारा चावल खरीद लें। तब भारत सरकार ने कहा, पीयूष गोयल ने कहा कि आप समर्थन मूल्य से ज़्यादा दे रहे हैं, 2500 रुपये में खरीद रहे हैं, इसलिए आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। चावल का कोटा उन्होंने नहीं बढ़ाया। आखिर में हमको धान को बाजार में बेचना पड़ा। वहीं बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कहना है कि धान खरीदी में वास्तविक तथ्य सामने आना चाहिए। सरकार के लिए धान खरीदी भ्रष्टाचार का माध्यम है। ये उत्पादन से ज्यादा धान खरीदने की घोषणा कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में अधिकतम 17 क्विंटल एकड़ धान उत्पादन होता है, यानी कि बाहर का धान बेचने की तैयारी है। धान माफियाओं को फायदा पहुंचाने की तैयारी है, इसलिए बायोमेट्रिक का विरोध कर रही है। ये पत्र की राजनीति करते हैं। केंद्र सरकार के साथ हुए MOU का पालन नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम उत्पादन धान का 7.5 क्विंटल जसपुर में, अधिकतम 17 क्विंटल रायपुर जिले में। भूपेश बघेल जी बोलते हैं 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे। मैंने बार बार आग्रह किया आप 50 क्विंटल खरीदिए, लेकिन अपने उत्पादन आयुक्त का राजस्व विभाग को बोल के आंकड़ा सुधरवा दीजिए कि कितना पैदा होता है प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में एवरेज में, या 20 क्विंटल कौन से जिले में पैदा होता है, आप अपने आंकड़े को सुधरवा लीजिए, फिर खरीदिए। अब केंद्र सरकार ने बायोमेट्रिक कर दिया इस चक्कर के चलते, क्योंकि रिकॉर्ड के आधार पर। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में बैठा हुआ है। धान खरीदी हमारे लिए पावन काम है, जिसके द्वारा हम किसानों की सेवा कर रहे हैं।
उन्हें उनकी उपज की पूरी कीमत दे रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों को 2640 रुपए प्रति एकड़ मिल रहा है। देश में सबसे ज्यादा प्रति एकड़ धान की खरीदी हो रही है। बीजेपी हमेशा धान खरीदी में बाधा पैदा करती है। जब हमने 2500 रुपए प्रति क्विंटल देने की बात कही तो इन्होंने बीच में अड़ंगा लगाया। अब हमने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा है। इसमें भी बाधा पैदा करने के लिए इन्होंने हमसे चावल लेने की कोटे में कटौती कर दी है। धान खरीदी हमारे लिए वह पावन माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने किसानों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें उनकी उपज की पूरी कीमत दे रहे हैं। आज देश में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों को 2640 रुपये प्रति एकड़ मिलता है। देश में सबसे ज़्यादा प्रति एकड़ धान की खरीदी कहीं हो रही तो छत्तीसगढ़ में हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा धान खरीदी में बाधा पैदा करते रही है। जब हमने 2500 देने की बात किया तो भी इन्होंने अड़ंगा लगाया। अब जब हम 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखे हैं, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की बात लक्ष्य हमने रखा है, तो उसमें भी बाधा पैदा करने के लिए इन्होंने हमसे चावल लेने की कोटे में कटौती कर दिया। बहरहाल धान खरीदी को लेकर केंद्र की बीजेपी और राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी अपनी पीठ थपथपा रही है। दोनों किसान हितैषी होने के दावे कर रही है कि वास्तव में उनका हितैषी कौन है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। निश्चय वाजपेयी जी बीजेपी नेता है, सत्यप्रकाश सिंह जी कांग्रेस नेता है, वैगेंद्र सोनबर्ग जी किसान नेता है। सबसे पहले बीजेपी नेता का रुख करेंगे निश्चय वाजपेयी जी का। निश्चय जी, आप तीनों का बहुत स्वागत है। निश्चय जी, सवाल आपसे है कि सीएम भूपेश बघेल जी आरोप पर पलटवार कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि चुनाव के समय क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी जो आए थे उन्होंने आंकड़े दस्तावेज रखे हैं, जो सच्चाई है उसको सामने रखा है। और जो भूपेश बघेल जी की सरकार है ना, इसका मूल मंत्र है आकंठ भ्रष्टाचार, झूठा प्रचार। ऐसी है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार। ठीक है, देखिए जो आपके सरकारी आकलन है कि आपके पूरे प्रदेश में कितना धान उत्पादन होगा जी, वो इस वर्ष के लिए 136 लाख टन कुल धान का उत्पादन होगा। अगर हम ये समझें कि इसमें से चावल कितना बनेगा, तो चावल इसमें से बनेगा लगभग 90 लाख टन। ठीक है जी, जो फसल लगी हुई है अभी खेतों में, इसमें से 14 लाख टन जो है आपको यहाँ के जो राशन वितरण के लिए चाहिए है छत्तीसगढ़ में, वो लगेगा। ठीक है, आपके पास 86 लाख टन चावल ही नहीं बचता। पिछले साल की कहानी अगर बताएं, जो पीयूष गोयल जी ने पूरे दस्तावेजों के साथ दी कि राज्य सरकार ने बोला था हम 61 लाख टन चावल आपको दे पाएंगे, ये राज्य सरकार ने कहा था। तो उसको केंद्र सरकार ने बोला ठीक है, स्वीकृति दी, सहमति दी। जब उसको जमा करने की बारी आई तो इन्होंने उसको बोला कि हमारे यहां धान कम हुआ है, हमने मात्र 107 लाख टन ही उपार्जन किया है और उसमें से हमको जो 20 लाख टन के आसपास आवश्यकता होगी हमारे पीडीएस के लिए, तो हम आप 87 लाख टन धान के हिसाब से मात्र आपको 58.65 लाख टन ही दे पाएंगे। ये राज्य सरकार ने कहा। उसको भी स्वीकार करने का काम मोदी सरकार ने किया। लेकिन उसके बावजूद ये केवल जो जमा कर पाए हैं 53 लाख टन चावल ही जमा कर पाए हैं। आपने जब धान खरीदा वो धान गया कहां? एक बड़ी राशि 10 लाख टन करीब धान जो है वो गायब है, वो कहां गया? इसके सवाल का कोई जवाब भूपेश बघेल जी ने नहीं दिया। इसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया। सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ का केंद्र जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी वो मात्र 24 लाख टन चावल लेती थी। भूपेश बघेल जी की सरकार आई, उनने बोला हम 40 लाख टन चावल बेचेंगे, केंद्र सरकार ने सहमति दी, लेकिन ये जमा ही नहीं कर पाए, मिलिंग ही नहीं करा पाए। इन्होंने मात्र 24 लाख टन से भी कम चावल ही जमा करा पाए। अगले साल इन्होंने बोला हम 50 लाख टन चावल देंगे। मोदी जी ने बोला ठीक है, जितना ले आओ, हमारे किसानों, छत्तीसगढ़ किसानों का दाने दाने का पैसा हम देंगे। 50 लाख, दुगने से ज्यादा इन्होंने बोल दिया, उसकी सहमति दे दी। ये फिर जमा नहीं कर पाए। उसके बाद इन्होंने 47 लाख टन बोला, बोले ठीक है ले आओ। उसके बाद इन्होंने बोला हम 61 लाख टन देंगे, उसको भी मोदी सरकार ने बोला ले आओ। एक बार भी ये चावल पूरा जमा ही नहीं करा पाए, मिलिंग नहीं करा पाए। ठीक, एक एक पैसा जो है वो मोदी जी वहां से भेजते हैं और
सबसे मजे की बात यह है कि जिस समय मोदी सरकार बनी थी 1310 रुपए धान की कीमत थी, कुल किसान को 1 एकड़ पे 19,500 रुपए के आसपास मिलता था। आज 44,000 रुपए बढ़ा करके मोदी जी देने का काम कर रहे हैं इन 9 सालों में, 19,500 से बढ़ा के 44,000। वहीं भूपेश बघेल की सरकार ने क्या किया, पहले साल 750 का बोनस, दूसरे साल 667 रुपए का बोनस, तीसरे साल 600 रुपए का बोनस, और इस साल तो 9,000 एकड़ ये दे रहे हैं। 15 कुंटल में वो 600 रुपए होता है, लेकिन इन्होंने बोला हम 20 कुंटल खरीदेंगे और 20 कुंटल में भी 1 एकड़ में 9,000 देंगे, मतलब 450 रुपए के बोनस की बात कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये विषय रखना चाह रहा हूं, लगातार झूठ बोलने का काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, और हम इसलिए मांग करते हैं कि भूपेश बघेल जी अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप शपथ पत्र में इसको आप दे दीजिए। सत्य प्रकाश जी, निश्चय जी कह रहे हैं कि झूठ बोलने का काम कर रही है भूपेश सरकार, और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी कहा है कि बीते साल के धान का टारगेट बघेल सरकार ने पूरा नहीं किया है। 61 लाख टन धान देने की जगह राज्य सरकार ने सिर्फ 53 लाख टन धान दिया है। कविता जी देखिए, झूठ कौन बोल रहा है वो सबके सामने आ जाएगा। पीयूष गोयल जी आए, खाद्य मंत्री, देश के खाद्य मंत्री हैं। अगर वो खाद्य मंत्री है, देश के खाद्य मंत्री, तो एक आदेश क्यों नहीं जारी कर देते हैं सीधा सीधा कि हम जितना दाना होगा उतना हम लेंगे। ये सेंट्रल पूल में कोटा भी सिस्टम ये लेके आए थे, इन्हीं के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था कि सेंट्रल पूल कोटा नहीं होना चाहिए, वो पत्र भी मेरे पास है। पहली बात। दूसरी बात देखिए, झूठ पे झूठ कैसे होती। 61 लाख मेट्रिक टन जो पिछले साल की बात थी, उसमें से 58 लाख मेट्रिक टन हम दे चुके हैं, और एक और बात, जो 3 लाख मेट्रिक टन जो बचा वो 30 सितंबर तक आखिरी तारीख है। अभी आज तारीख कितनी और 30 सितंबर तक तारीख है, मतलब अभी हमारे पास 10-15 दिन है। उसके बाद आप ये झूठ बोल रहे हैं कि चावल हमारे कोटा जो बोला गया वो दिया नहीं गया। तो ये झूठ पे झूठ ये बोलने का काम कर रहे हैं। और ये जो निश्चय वाजपेयी जी बोल रहे हैं हर साल बढ़ाने का, देखिए मैं एक आपको पूरा आंकड़ा बता देता हूँ। 2018-19 में हमारे पास धान हुआ 80 लाख 37 मेट्रिक टन, उन्होंने चावल कितना लिया 23 लाख। उसके बाद 26, आप मिलिंग नहीं करा, 22, 97 हुआ तो 32 लाख मेट्रिक टन चावल। तो हर बार कम तो नहीं किया। अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूं ना, मैं वही बोल रहा हूं कि आप एक पत्र जारी कर दीजिए ना कि हर दाना एक एक दाना हम लेंगे। सेंट्रल पूल कोटा आपके समय से चालू हुआ है 2014 के बाद। 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी तब ये सेंट्रल पूल कोटा नहीं था। जितना आपको देना है उतना आप दे सकते हैं। ये रमन सिंह जी, इनके पत्र भी लिखा था, क्योंकि 4 साल रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री, 4 साल मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उनके पत्र में था। और अभी की मैं बात कर ले तो पीयूष गोयल जी क्या झूठ बोल के गए। पहले इन्होंने आदेश दिया कि 86 लाख टन हम लेंगे, उसके बाद आदेश था 61 लाख का। इनके गृह सचिव, खाद्य विभाग गृह सचिव का ये मेरे पास आदेश है, आदेश की कॉपी मेरे पास है। तो ये पीयूष गोयल जी या तो झूठ बोल रहे हैं या उनके विभाग के सचिव झूठ बोल रहे हैं कि भाई ये देखिए रिवाइज आदेश है, इसमें लिखा हुआ है कि हम अब 61 लाख मेट्रिक टन लेंगे। इसके अंदर बकायदा ये डाटा के साथ में दिखा रहा हूँ, ये आदेश आया है। तो या तो पीयूष गोयल जी झूठ बोल रहे हैं या उनके सचिव, विभाग के सचिव झूठ बोल रहे हैं। तो ये सिर्फ और छलने का और झूठ भ्रम पैदा करने का स्थिति सिर्फ चुनाव देखते हैं। अभी तक 15 साल में को याद नहीं था किसान, 15 साल में ये क्यों नहीं इतना धान का कीमत दे पाए, ये क्यों नहीं किसान को इतना लाभ दे पाए जब हमारी सरकार ऐसा काम कर रही है। देखिए, क्योंकि तो मालूम है ठीक आ गया, और किसान इनसे पहले भी दूर था। 15,000 किसानों ने इनके समय आत्महत्या की थी। अब इनको लग रहा है कि किसान अब उनसे दूर भाग चुका है। देखिए 2022 में आयरन की बात इन्होंने की, दिल्ली में क्या हो को मालूम है। चुनाव को देखते हुए, अरे मैं तो यही की बात कर रहा हूँ, चुनाव को देखते हुए भ्रम पैदा करने की स्थिति कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा ना, पीयूष गोयल जी आप खाद्य विभाग के मंत्री, आप क्यों नहीं आदेश जारी कर देते हैं कि मैं एक 100 लाख मेट्रिक टन लूंगा, 107 लूंगा, 110 लूंगा, जितना आप बोल के अरे बोलते तो ये फिर क्या है। आप बोलते बताना चाह रहे हैं, आप पीछे देते हैं कि भाई कॉपी दे दीजिए पैनल में। सुनिए, आप कॉपी तो दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए। भारत सरकार का है, सुनिए भारत सरकार की कॉपी दिखा रहा हूं मैं। तो ये कविता जी जी सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करने का। और जैसे मैंने बोला, अभी भी किसान नेता के पास चलेंगे, वेगेंद्र सोनबेर के पास। जी ये तो अगर आप 1 घंटा समय देंगे, 1 घंटा झूठ बोलेंगे, 1 घंटा झूठ बोलेंगे, आप 1 घंटा समय देंगे तो आएंगे। वेगेंद्र जी, क्या लगता है, दोनों ही जो पार्टी है अपनी अपनी पीठ जो है वो थपथपा रही है। आपने दोनों पार्टी को अभी भी सुना, और जो केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल जी, उनका भी आपने बयान सुना, सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया वो भी आपने सुना। क्या लगता है कि आखिर दोनों में से कौन हितैषी है किसान का? सच कौन, झूठ कौन बोल रहा है? दोनों ही अपनी तारीफ कर रहे हैं। ये चुनावी परिस्थिति जी चुनावी परिस्थिति या चुनावी वर्ष को देखते हुए दोनों राजनीतिक दल किसानों की हितैषी होने का स्वांग कर रहे हैं। अगर देश की आजादी के बाद से अगर किसानों की स्थिति में सुधार होता तो किसानों की आत्महत्या दिन प्रतिदिन नहीं बढ़ती। जी।
परंतु ये दोनों राजनीतिक दल जो है किसानों को सिर्फ शोषण किए हैं। और आज 21वीं सदी में आज 2023 में किसानों के हितैषी बनने का जो ढोंग कर रहे हैं, स्वांग कर रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट है। और सच और झूठ कौन बोल रहा है ये तो सबको समझ में आ रहा है। सब अपने आप को हितैषी कह रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूं कि ये सब के सब जो है किसान के लिए सिर्फ घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। ये किसान हितैषी नहीं है। अगर किसान हितैषी होती है राजनीतिक दल तो चौधरी चरण सिंह जी से अनुसरण करना चाहिए इनको। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री, मेरा पेपर में या टीवी चैनल में फोटो या विज्ञापन छपना शुरू हो जाएगा, उस दिन जान लेना कि मैं किसान विरोधी हो गया हूं, किसान का हितैषी नहीं हूं। परंतु आज के राजनीतिक दल के जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री सारे आज विज्ञापन पे दिख रहे हैं। ये स्पष्ट जाहिर करता है कि ये चैनल के माध्यम से भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, बल्कि हितैषी है ही मतलब नहीं। कि दोनों और ही पार्टी किसान जो ये है समझ चुकी है। आने वाले समय में किसान जो है इसका जी बिल्कुल वैज्ञानिक जी, दोनों ही पार्टी है किसान के नाम पे रोटी सेक रही है। किसान हितैषी है ही नहीं जी। किसान हितैषी होते बिल्कुल 2018 के चुनाव में 1750 रुपए कुंटल था। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी 2500 देंगे। अंतर की राशि होती है 750 रुपया, परंतु किसानों को आज कितना मिल रहा है? 600 रुपया। 150 रुपया आज भी हमारे जेब से डाका डाला जा रहा है। समर्थन मूल्य में मूल्य वृद्धि होते गई प्रति वर्ष। उस पैसे को 2500 में प्लस करना था, परंतु वहां पे भी हम किसानों को छला गया। किसान जो है राजनीतिक दल में बढ़ गए हैं, इसका फायदा ये उठा रहे हैं। आपकी जिम्मेदार चैनल के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूंगा, किसान भी अपने हक के लिए एक हो जाए। किसान जो है व्यापारियों से सीखें। व्यापारी दोनों राजनीतिक दल में है, परंतु वो अपने हक के लिए एक हो जाते हैं, परंतु किसान जो है जबरदस्ती के इनके मकड़ जाल में फंसा हुआ है। जब तक किसान इन सब चीजों को समझ लेगा और समझदारी अब आते जा रही किसानों में, तो आने वाले समय में जो 15 साल की सरकार को 15 सीट में लाए हैं वो किसान ही लाए हैं। तो हो सकता है आने वाले 23 के चुनाव में भी किसान जो है आईना दिखा देगी। ठीक है, आगे इस पर आपसे सवाल पूछूंगी। निश्चल जी, दोनों ही पार्टी को जो कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद है वैगेंद्र जी, उन्होंने दोनों ही पार्टी को वास्तविकता से अवगत कराया। क्या कुछ कहेंगे? पहले निश्चल जी आप बोलेगा, फिर आएंगे सत्यप्रकाश जी आपके पास। खुश नहीं है दोनों ही पार्टी से? जी, 3 बातें हैं। पहली बात तो ये जी सोनभद्र जी का व्यक्तिगत अभिमत हो सकता है, लेकिन मैं तो आंकड़े दे रहा हूं आपको कि 19,500 रुपए प्रति एकड़ मिलता था मोदी सरकार बनने के पहले, आज 44,000 रुपए प्रति एकड़ मिल रहा है। 9 साल के अंदर में आपको दुगने से ज्यादा पैसा, लगभग 2.25-2.5 गुना पैसा 1 एकड़ में मिल रहा है। ये तो सच्चाई है। आपको खाद में जो सब्सिडी देने का काम किया यूक्रेन के युद्ध के कारण से, आज अगर हम विश्व के पटल पे देखें जिस तरीके से खाद की कीमतें हैं, चीन में वही चीज जो है 2400 रुपए बोरी मिलती है, अमेरिका के किसान को 3,000 रुपए मिलती है, इवन पाकिस्तान के किसान को 800 रुपए मिलती है, लेकिन हमारे यहां वो जो 267 रुपए में यूरिया की बोरी मिलती है, ये भी सच्चाई है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये जो सत्यप्रकाश भाई ने कहा और आपका भी कहना है कि भाई सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, मैं यही चीज हम भी चाह रहे हैं कि चूंकि हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी यहां पे बोल के गए आप 100 लाख टन चावल दीजिए हम लेंगे। आपको अगर ये झूठ मिल रहा है तो आप इसमें लिख के दीजिए ना शपथ पर। दूसरी बात, 61 लाख टन जब आपने लिया उस समय हमारे छत्तीसगढ़ का प्रोडक्शन 138 लाख टन था धान का, तब आप 61 लाख की सप्लाई नहीं कर पाए। आज आपकी खुद की सरकार का अनुमान है कि घट करके 136 लाख हो गया, आप बोलते हैं हम 86 लाख खरीदेंगे। तो इससे एक घोटाले की आशंका आती है कि ये जितने हर किस्म के घोटाले करते हैं, दारू घोटाला, कोयला घोटाला, रेत घोटाला, राशन घोटाला, कोरोना काल में गरीबों का राशन ये बेच खाए। अभी सुनिए ना कविता जी मुझे आप 30 सेकंड मत टोकिएगा, 30 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये राशन का जो हेरा फेरी है, इसको इन्होंने विधानसभा के पटल पे स्वीकार किया। 69,000 टन गरीबों का राशन जो है वो गायब है, ये बाजारों में लेकर बेच खाए हैं। उसके बाद केंद्रीय टीम आई, उसने जब जांच की मई में, तो फिर 66,000 टन का जो है ना उन दुकानों में गरीबों का राशन हेरा फेरी मिली। ये सरकार ऐसी सरकार है जो हर चीज में घोटाला कर रही। वैसे धान में घोटाला कर रही क्योंकि प्रोडक्शन है नहीं, आप चावल दे ही नहीं सकते, टेक्निकली नहीं दे सकते। तो एक सवाल उठाया कि
रोक कोई नहीं है, आप 100 लाख टन चावल दीजिए, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों का धान दीजिए। आप घोटालाबाज और धान माफिया का चावल बेचने की कोशिश मत करिए। इतनी बस बात बोली है, और आज भी मैं चुनौती देता हूं कि अगर हमारे किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे और एक एक रुपया जो है मोदी सरकार देगी। लेकिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी कह रही हैं कि पीयूष गोयल जी को पहले ट्रेन और नान घोटाले पे भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, सब पे बात करनी चाहिए। जो ये 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार है, इसने क्या क्या काम घोटाले के अलावे किए हैं, इन पे कोई दस्तावेज लेके आए, लेकिन जो दस्तावेज में प्रमाणित आंकड़े हैं, और इसीलिए हम कहते हैं अगर ये सच बोल रहे हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बोल रही है ना कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, हमारे जो आंकड़े हम शपथ पत्र के साथ देने को तैयार है। ये इस बात को बोलें कि ये 61 लाख से ज्यादा चावल, 86 लाख टन चावल इन्होंने मांगा था, और ये रिवाइज करके इन्होंने 58.65 लाख टन नहीं बोला, ये मात्र 53 लाख दे पाए। ये बोले ना हम सितंबर 30 तारीख तक हमारे पास समय है। भैया सुनो, जनवरी में खरीदी हो गई थी, 9 महीना हो गया धान खरीदे के, 9 महीने में आप चावल नहीं दे पाए। आपने उस धान का किया क्या है? धान को बेच खाए क्या? घोटाला कर दिया क्या धान का आपने? 9 महीना हो गया, धान का क्या किया ये बताइए आप? 9 महीने मिलियन नहीं करा पाए क्या? एक सवाल मेरा है कि धान खरीदी में बायोमेट्रिक से क्या दिक्कत है कांग्रेस को? धान खरीदी में बायोमेट्रिक से क्या दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या मना किया? सिर्फ हमारे कोई दिक्कत नहीं, हमने कब मना किया? बायोमेट्रिक तो होनी चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात, हमारे जितने भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें आधार से लिंक है, तो कुछ भी गड़बड़ी की संभावना तो वैसे भी नहीं है। भाई बायोमेट्रिक का बस इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि जहां अंदर जो अंदरूनी इलाका है, जब बस्तर बहुत अंदरूनी, जहां पे इंटरनेट सेवाएं अभी उतनी सुचारू रूप से काम नहीं करती है, वहां समस्या आ सकती है, किसानों को दिक्कत हो सकती है। बस ये हमारा एक चिंता का विषय। और एक बात देखिए, मैं निश्चित भैया को बात बोलना चाहूंगा। जैसे मैंने अभी खुद में बताया, ये बार बार बोले शपथ, अरे आपके पीयूष गोयल जी शपथ पत्र क्यों नहीं दे देते हैं कि 100 लाख मीट्रिक टन लेंगे? मैंने तो प्रमाण दिखाया। सुन लो निश्चय भैया, फिर वही बात, फिर वही बात। और एक और बात, आपकी पोल यही खोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। निश्चय जी आपका समय नहीं है, सच्चाई सामने ये दिखे। निश्चय जी सुन लीजिए। कविता जी देखिए, नहीं हम देने को तैयार है, ये बताया मैंने। मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए कविता जी, एक ये बार बार ये बात करते हैं, सेंट्रल टीम आई थी, भाई सेंट्रल टीम आई थी, उसकी सेंट्रल टीम की फाइंडिंग्स की मैं कॉपी दिखा रहा हूँ आपको। सेंट्रल टीम की फाइंडिंग्स की ये कॉपी है, उसमें सेंट्रल टीम ने खुद ने लिखा है कि अनियमितता सिर्फ पाई गई है, और उसके बाद उसने तारीफ की है, इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि इसमें तारीफ की गई है कि जो राज्य सरकार ने 208 दुकानों को जो निलंबित किया, 285 दुकानों का जो लाइसेंस रद्द किया गया, और 22 दुकानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की। बहुत ही सराहनीय कदम है। ये फाइंडिंग्स की रिपोर्ट मैं कॉपी दिखा रहा हूँ, ये जो सेंट्रल टीम आई थी उसकी कॉपी दिखा रहा हूँ। अब भाई अब फिर वही बात, आपकी सेंट्रल टीम की फाइंडिंग की बता रहा हूँ, उन्होंने कोई घोटाले की बात नहीं की, उन्होंने घोटाले के बाद तारीफ की है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो सराहना करते हैं। फिर वही बात, ये कॉपी झूठी है आपकी सरकार की, मैं बोल रहा हूँ। तो मैं तो बोल रहा हूँ अपने चैनल में चलाइए असली कागज, आपकी जो सेंट्रल टीम है उसकी फाइनेंस में कॉपी दिखा रहा हूँ। भाई इतना फर्जी आप लोग कर सकते हैं, आप लोग मार्कशीट सर्टिफिकेट सब पढ़ ले आते हैं फर्जी, वो अलग बात है, हम लोग ऐसा नहीं करते। जो होता है सच्चाई वही दिखाते हैं। फेल हुई है, गरीबों के राशन को बाजार में जाके उसमें बघेल की सरकार ने कोई निरीक्षण नहीं किया, टोटल फेल है। सरकार ने सिर्फ 60% बढ़ोतरी की है। छत्तीसगढ़ में सरकार में किसान है वो खुश है सरकार से, उनके कामों से। रुक जाइए प्लीज, समय हो गया है, प्लीज दोनों से प्लीज, किसान नेता में हमारे साथ है, रुक जाइए प्लीज, समय हो गया है। बैगेंद्र जी प्लीज जल्दी से। जी कविता जी, मैं आपकी चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो किसानों की स्थिति सुधरनी थी वो स्थिति अभी नहीं सुधरी है। जैसा मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को हम साक्षर लागू करेंगे, आज तक नहीं हुआ। 2019 के चुनाव में कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो ये सिर्फ ढोंग कर रहे हैं जितने भी राजनीतिक दल। एक और आपसे निवेदन है, जैसे हमारे पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी ने कहा कि रायपुर जिले में सिर्फ 17 कुंटल धान उत्पादन होता है। मैं अजय चंद्राकर जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, राजिम, कुरुद, धमतरी, बालोद, इन सब जिलों में, दुर्ग, इन सब जिलों में 25 से 30 कुंटल उत्पादन होता है। शायद वो भी उस क्षेत्र से निवास करते हैं।
पर उनको आंकड़े नहीं मालूम। सोनदेव जी सरकारी आंकड़े बताए उन्होंने, अपने आंकड़े नहीं दिए हैं, वो सरकारी आंकड़े बताए सोनदेव जी। बताए ना तो हाँ ठीक है आप, लेकिन उन्होंने सरकारी आंकड़े बताए भैया। सोनदेव जी सुनिए तो सोनदेव जी, उन्होंने सरकारी आंकड़े बताए जो भूपेश बघेल की सरकार बोल रही है। निश्चय जी प्लीज, दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज समय हो गया है जल्दी से। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि उनके आंकड़े जो है, निश्चय जी समय हो चुका है, रिक्वेस्ट है आपसे बोलने दीजिए। अपमान है ये। तो ये अपमान तो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, फिर आंकड़े उसके हैं। ठीक है, समय का अभाव है, चीजों को सुधार करना चाहिए। अगर किसान जो है आज 30 ठीक है, आप तीनों को उत्पादन बहुत कर बहुत रही है, तो धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी को पेट में क्यों? गगन जी माफी के साथ क्लोज करना पड़ेगा जी। सत्य प्रकाश जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, निश्चय जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, और वैगेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है और दोनों ही पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, और वास्तविक किसान हितैषी कौन है ये तो किसान ही तय करेगा। तो इसी के साथ बात छत्तीसगढ़ की में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।